शंकर भगवान ने कहा पार्वती कुछ देर के लिए तुम अपने पति को निकल गई थी, इसलिए इस मृत्यु लोक में सारी मूर्तियों पर मांग में सिंदूर चढ़ेगा, हाथ में चूड़ी रहेगी, पांव में बिछूड़ी रहेगी, पांव में पायल रहेगी, गले में मंगलसूत्र रहेगा, लाल चुंदड़ी माता के सिर पर प्रत्येक मंदिर में रहेगी। पर सुनो पार्वती, तुम कुछ देर के लिए अपने पति को निकल गई थी, इसलिए तुम वेधव्य के रूप में, विधवा के रूप में, वेधव्य के रूप में पूजी जाओगी और तुम्हारा नाम ध्रुमावती होगा। पूरी दुनिया में केवल ध्रुमावती माता ही एक ऐसी माता है जिनके मांग में सिंदूर नहीं है, गले में मंगलसूत्र नहीं, हाथ में चूड़ी नहीं, पाँव में बिछुड़ी नहीं, और मस्तक पर लाल चुंदड़ी नहीं। पूरी दुनिया में भारत की भूमि पर ध्रुमावती माता के केवल 2 ही मंदिर हैं, एक दतिया के पास में, एक जबलपुर के पास में, जहाँ माता के मंदिर में पर्दा लगा रहता है। माँ ध्रुमावती एकांत में बैठी रहती है, उसका श्रृंगार दर्शन नारी कभी नहीं करती सौभाग्यवती, अगर जाता है मंदिर में तो केवल पुरुष ही दर्शन कर पाता है, वो ध्रुमावती है। आप लोग गए भी होगे दतिया कभी ध्रुमावती माता के यहाँ, तो ऊपर दर्शन करके आ गए होगे, पर माता ध्रुमावती जो नीचे बैठी हुई है उसमें पर्दा लगा रहता है, दरवाजा लगा रहता है, पुरुष को ही जाने दिया जाता है, सौभाग्यवती नारी नहीं जा सकती। ध्रुमावती अपने बच्चों के लिए क्या ना कर दे मां। तो माता पार्वती जी ने जब अपने हस्त कमल में शिव को उठाया था, बस वही स्वरूप आज भी जो जलाधारी है, उस जलाधारी पर जो शिवलिंग रखा हुआ है, उस शिवलिंग और कटी का जो भाग है उसका बड़ा महत्व है शिव महापुराण में, उसकी बड़ी महत्व है। भगवान वो घरदानी प्रदान कर देता है, सुख देने वाला, वो खाली नहीं रखता। वो कहते हैं ना, जो जितनी सुविधा में है वो उतनी दुविधा में है। सुख दुख का कारण हो जाता है। पहले के समय में और आज के समय में बड़ा अंतर है। पहले आदमी ज्यादा सुखी था, आज के समय में आदमी ज्यादा दुखी है सुख के चक्कर में। और सारा दुख आप इकट्ठा कर कर लाए हो। घर में वॉशिंग मशीन नहीं थी, पति के प्राण खा गई, ले आओ ले आओ, दशहरे पे ले आओ, दिवाली पे ले आओ, ले आया बेचारा, कहीं से भी लाया, 8-10 हज़ार रुपये खर्च कर कर लाया, वॉशिंग मशीन ला के रख दी। अब उसमें पहले पानी भरो, फिर पाउडर डालो, फिर कपड़ा डालो, फिर उसकी बटन दबाओ, फिर फाटक लगाओ, फिर फाटक लगा के जब वो 10 मिनट बाद टेंटे बोले फिर दौड़ के आओ, फिर उनमें से कपड़ा निकालो, अच्छे वाले में डालो, फिर खंगालो, फिर थोड़ी बहुत उधर बाजू में सुखा लो, एक खटका दबा के, उसमें थोड़ा बहुत सूखता है, इसके बाद ले जाके छत पे डालो, फिर वापस लाओ। बाद में जब वॉशिंग मशीन रखो तो पूरी साफ करके रखो, नहीं तो जाम हो जाए। इससे तो दादा हाथ से पछीट लेती तो अच्छा था। सुख के चक्कर में दुख देखा। जितनी सुख की वस्तुओं को ढूंढने का प्रयास करा उतना उतना दुख मिला है। कितना सुख, भगवान ऐसी कृपा कर दो बस मेरे बेटे की शादी हो जाए, घर में एक बहू आ जाए, सारा सुख मिल जाएगा भगवान, गरम गरम रोटी मिलेगी। अब कितनी गरम रोटी मिल रही है तो काकी तू अच्छी से जानती, अब वो बोलने की जरूरत नहीं है, सुख के चक्कर में लाई थी। और उल्टा भगवान से क्या, भगवान बहू आ गई, अब भगवान ऐसी कृपा कर दो बस मेरी बहू के एक छोरा हो जाए, मैं दादी बन जाऊं, मारे सुख मिल गया। भगवान ने कृपा कर दी और छोरा भी दे दिया, अब तो दादी भी बन गई। अभी तक तो फिर भी सुखी थी, अब डोकरी का सारा बाल धोला हो गया, वो केवल सुख के चक्कर में। अब बहू अपना कमरा में चकाचक आराम से व्हाट्सएप देख रहे और डोकरी का प्राण छोरा छोरी खा रहा। और आजकल का छोरा छोरी इतना प्राण खाए। एक बच्चा अपनी दादी के पास पहुंचा, ओ दादी, ओ दादी। दादी बोली क्या है? वो बगल में मुन्ना रहे नहीं, हाँ वो मुन्ना की आज नुक्ती बनी, सेव बना, रायता बना, चना की सब्जी बनी, पूड़ी बनी। तो दादी बोली बेटा उन क्या बनेगा, क्योंकि वो की दादी मर गई तो आज 13वां है। अच्छा, तो इतने में छोरा बोला दादी अपने यहाँ कब बनेगा? दादी ने एक धर के दिया, बता मुझे निपटाने के तुम्हें। अब
कितना सुख देखा, और अभी भी वो सुख खत्म नहीं हुआ। अभी भी छोरा के घर छोरा हो गया, अभी भी आशा लेके बैठी है, बस भगवान ऐसी कृपा कर दे, मारा पड़पोता का मुंडा दिखा दे, सोना की सीढ़ी चढ़ जाऊं। मालूम पड़े कथा में 2 सीढ़ी तो चढ़ नहीं पा रही, मैं सोना की चढ़ने चली। सोना की ओर चढ़ जाऊं, और सोना की सीढ़ी कितनी बड़ी बनवाएंगे छोरा छोरी, इतनी सी सीढ़ी बनवाई 4 पाया की, और डुकरिया को चढ़ा रहे, चढ़ जा चढ़ जा, और पाँव में सीढ़ी फंसा रहे, चढ़ जा। और रूम में भी घर में 3-4 लड़कियां, तो घर में दादी ने कह दिया, चारों छोरियों को बांट दीजिए हमारा सोना की सीढ़ी। अब सीढ़ी भी इतनी बड़ी, दादी कैसे बांटे, तो दादी ने कहा 1-1 पाया तोड़ तोड़ के, उन्हें 1-1 पाया तोड़ तोड़ के सबके 1-1 सीढ़ी दे दी, ले जा। अब बताओ, अब दादी ऊपर जाएगी तो सीढ़ी कैसे मिलेगी? पहले छोरियों के पास जाएगी कि हमारी सीढ़ियों का पाया दे, उसके बाद चढ़ूंगी मैं। बड़ा कठिन है महाराज। सुख देखा, दुख मिला। आप सुख जितना जितना ढूंढने का प्रयास करोगे, सब में दुख है। तुम जितना शादी ब्याह में कितना अच्छा डेंटिंग पेंटिंग करके, खूब लहंगा झुमका झामर सब पहन के, ऐसा गला गला का हाफ सेट पहन के, और कान का पहन के, ऐसा सब बाजू बंद सब धर धुरा के, और जब तुम जाओ, जब तुम पहुंचो और मालूम पड़े सुख मिलेगा उसमें? अरे बोलो तो नहीं। फिर घर पे आते से थोड़ा हल्का फुल्का धारण करके जो सुख की अनुभूति है, वो सुख है, वो सुख है। महाराज, वो सुख का एक आनंद है। आ जाइए, बुला लो उनको, भेज दो जल्दी से। एक सुख का एक अनुभव, सुख का एक आनंद है। इसलिए महाराज, शंभो शरणे पड़ी, बोलना नहीं है महाराज, 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 शंभो शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, काटो दया करीने दर्शन आवो, शंभो शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आवो। जय हो। शंभो शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी, मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आवो। तेरी सेवा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई। तेरी सेवा में जल सब गाइए। आई, उसे मछली भी झूठा कराई। शंभु शरणे पड़ी, मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी। बाहर जितने बैठे हैं दोनों हाथों से प्रेम से गाते हुए, इधर भी जो गाड़ियों पे चढ़ चढ़ के बैठे हो, दीवार पर चढ़ के बैठे हो, सब गाइए।
तेरी सेवा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा कराई। तेरी सेवा में दूध ले आई, हे भोले बाबा, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी कैलाशी, तेरी सेवा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा कराई। तेरी सेवा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा कराई। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करे न दर्शन आपो। जय हो। तेरी सेवा में फूल ले आई, उसे भवरा भी झूठा कराई। तेरी सेवा में फूल ले आई, मेरे भोले, उसे भवरा भी झूठा कराई। तेरी सेवा में फूल ले आई, उसे भवरा भी झूठा कराई। तेरी सेवा में फूल ले आई, उसे भवरा भी झूठा कराई। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करे न दर्शन आपो। दया करी न दर्शन आपो। दया हे ओ घड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शिव, मेरे जीवन का जितना दुख है, जितनी तकलीफ है, जितना कष्ट है, जितना रोग है, जितनी बीमारी है, जो भी है, इसको काट दीजिए। और कोई दूसरा नहीं काटेगा, आप ही काटेंगे। महाराज मैं किसी के सामने जाऊंगी भी नहीं, आप तो बिल्कुल एकदम कड़ले हो जाओ रे इंदौर वालों, और जितने टीवी पे सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, एकदम कड़ले हो जाना कि हम अब कहीं डोलने वाले नहीं है। अब तो एक लोटा पानी, बेलपत्र और शंकर, इसके सिवा कुछ नहीं। और हमें अब किसी से मतलब है भी नहीं।
आग लगे बस्ती में, दुख आए, जितना ज्यादा दुख आए उतनी जोरदार श्रृंगार करो, जितना ज्यादा दुख आए उतने प्रसन्न रहो। भगवान को भी, और दुख जितना भगवान ज्यादा से ज्यादा दे तो मंदिर में जाके एकदम खुश होकर दिया लगाओ घी का, तूने ही दिया है। और अच्छी जोरदार जोरदार ने खजूर वाली छोटी मोटी करके ना, अच्छा जोरदार जोरदार बक्कल मुक्कल लगा कर शानदार। लोग भी कहें बताओ कितना कर्जा है, घर में इतना दुख है और इसको देखो तो सरी कैसी बंठन के रे। अपने को क्या करना, आग लगे बस्ती में अपन मस्ती। अपन तो शंकर जी से मतलब शंकर जी के पास जाकर के तो दुनिया चाहे कुछ भी कहे और कुछ भी कहती रहे, मैं तेरा दरवाजा नहीं छोड़ूंगी जब तक तू दुख नहीं काटेगा। और एक बार कह दिया है कि मुझे ये दुख है, और कहने की भी जरूरत नहीं। शंकर जी को कहीं कहने की जरूरत पड़े, सास को कहना पड़े कि अंगूठी दो, वो तो डोकरी की मर्जी दे। जब मुंह दिखाई होए तो 100 रुपया तो दो रे। सही है कि गलत है? 50 रुपए दो, 100 रुपए दो, सोना की रकम दो, चांदी की रकम दो। उसी तरह जब मंदिर जाओ, और बिल्कुल सत्य है, मंदिर क्यों जाना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है, गाय जहां से निकलती है वहां जब पोटा करती है, पोटा करते ही जब पोटे को उठाते हैं तो उसमें धूल लगी हुई आती है। भक्त जब भगवान की कथा में जाकर बैठता है, उठता है तो सुख लेकर ही जाता है, दुख नहीं, सुख लेकर जाए। अगर आए हो तो सुख जरूर मिलेगा, मंदिर गए हो सुख जरूर मिलेगा, पहुंचे हो उसके दरवाजे पर तो कुछ ना कुछ तो देगा ही। और वो है कौन? अपना दादा। और दादा की गोद में पोता पोती बैठे तो ऐसे उठ जाए क्या? पेन लेगा, मोबाइल लेगा, 5 रुपया लेगा, 2 रुपया लेगा, पर लेगा जरूर, बिना उसके तो उठे ही नहीं। और बैठे भी इसीलिए कि दादाजी दादाजी दादाजी। और दादाजी उसको भगाए भी ना तो नहीं जाए, नहीं जाए। नहीं जाए। जैसे बहन बेटियां घर में आती है, और बहन बेटियां घर में आती हैं तो सबसे ज्यादा बहन बेटी किसके कमरे में रहती हैं? अपने माँ बाप के कमरे में। बोलो सही है गलत है? जहां माँ जिस कमरे में हॉल में रहेगी तो माँ हॉल में, कमरे में रहेगी तो कमरे में। बहन बेटियां कहाँ रहेगी? कमरे में। और घर के छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं? जब बुआ जी आती है तो वो दादी का कमरा 1 मिनट नहीं छोड़ते। बच्चों की आदत है। वो नहीं छोड़ते। अब इनको अगर दादी भगाए भी ना, चल पढ़ने बैठ जा, नहीं जाऊंगा। फिर बुआ भी समझाती है, बेटा जा पढ़ ले, अभी तेरा पढ़ने का समय, इधर उधर बेटा स्कूल चले जा, ट्यूशन चले, नहीं जाऊंगा जा। फिर दादी भी कहे, बुलाऊं तेरी मम्मी को? बुला लो। उन्हीं ने कहा जब तक बुआ यहां रहे तब तक तुम्हें टिका रहे, नहीं जाऊं जा। वो ऐसे ही थोड़ी ना बेटा, वो तो कैमरा है, पूरी निगाह लगा के रखा है, अम्मा क्या क्या दे रही है पूरी। छोरा छोरियों भी दूरदर्शन से कम थोड़ी ना है, सारा केच करते हो, सब रखते हो, और बाद में जाके पूरी पूरी बात अपनी मम्मी को बता देते हैं। पूरा दूर संचार मंत्रालय सब बताएंगे। अब शिव के पास जाओ, भले दुनिया कुछ भी कहे, कहने वाले कहते रहेंगे। आप भगवान की भक्ति में, भजन में, स्मरण में, संकीर्तन में, नाम जाप में लगे रहो, कहने वाला कुछ भी कहे। शिव कथा कह रही है, शंकर भगवान माता पार्वती जी का मंगल विवाह हुआ। विवाह होने के बाद में कल कथा में अपन ने श्रवण करा कि शंकर पार्वती मंगल विवाह होने के बाद कैलाश पर आए। विवाह होने के बाद कैलाश पर विराजमान हुए। समय आया, जितना प्रेम
माता पार्वती का शिवजी पर था। जितना समर्पण माता पार्वती का शंकर जी पर था, जितना स्नेह माता पार्वती का शंकर जी पर था, उससे ज्यादा प्रेम स्नेह माता गंगा का शंकर जी पर था। ये दोनों बहनें हैं, गंगा मैया और पार्वती मैया, दोनों हिमालय राज की बेटी। गंगा बड़ी है, पार्वती छोटी है। जब बाल्यावस्था थी माता पार्वती जी की, तब देवऋषि नारद ने इनको कह दिया था, यदि पार्वती अगर शिव की आराधना करे, भगवान शंकर की भक्ति में डूब जाए माता पार्वती, शंकर की आराधना में लग जाए माता पार्वती, तो इनको जो पति मिलेंगे वो शिव ही मिलेंगे, शंकर ही प्राप्त होंगे। और पार्वती जी ने शिव की आराधना करना प्रारंभ करा। अब जो पार्वती जी ने सुना था वही की वही माता गंगा ने अपने कानों से सुन लिया कि शिव की आराधना करना चाहिए, शंकर की आराधना करना चाहिए। आराधना करो, मना नहीं है, बहुत प्रेम से करो, बहुत भाव से करो, बहुत आनंद में करो। पर एक निवेदन, कभी भी भगवान का व्रत, पूजन, अर्चना कुछ भी करो तो एक बात का ध्यान कर कर करना कि हमें देखा देखी में नहीं करना। देखा देखी में अगर हम भगवान का पूजन कर रहे हैं, देखा देखी में हम भगवान की आराधना कर रहे हैं, देखा देखी में हम शिव की स्तुति कर रहे हैं, देखा देखी में हम शंकर का स्मरण कर रहे हैं, तो वो श्रेष्ठ नहीं है। शंकर का भजन करो, शंकर का पूजन करो, शंकर का स्मरण करो, पर देखा देखी में नहीं करो। कई लोगों की आदत रहती है, अगर पड़ोसन ने संकट सोमवार का व्रत करा, उसने लौंग से करा या मिश्री से करा या बेलपत्र से करा, तो पहले तो एक बात बताओ कि ये मिश्री से और बेलपत्र से ये कौन सी पुराण में लिखा है कि संकट सोमवार इन चीज़ से करना चाहिए, 16 सोमवार मिश्री से करना चाहिए या बेलपत्र से करना चाहिए? क्योंकि स्कंद पुराण में संकट सोमवार का, 16 सोमवार का जो व्रत बताया है वो चूरमे का बताया है। काय का बताया है? चूरमे। अब लोग आजकल थोड़ा सा फैशन चेंज कर दिए, व्रत का फैशन चेंज। कोई मिश्री से कर रहा है, कोई उसे बेलपत्र, रिटर्न बढ़वा, मिश्री से कर रहा है, कोई बेलपत्र से कर रहा है, तो वो एक अलग बात है। पर स्कंद पुराण में जो कहा गया है, स्कंद पुराण में जो बताया गया है, वो बताया गया है चूरमे का। काय का करना चाहिए? चूरमे का। हाँ, आपका भाव है, आप मिश्री का करना चाहते हो, वो आपके ऊपर, हम मना नहीं करेंगे। पर जो लिखा है, जो बताया गया है, उसका हम वर्णन कर रहे हैं। कुछ कुछ व्रत लोग दिखावे में करने लगे, वो दिखावा नहीं होना चाहिए। आपके व्रत में, आपकी साधना में कभी दिखावा नहीं है। दिखावे में तो काम बिगड़ जाता है। कक्षा 8वीं का पेपर था, बच्चे एक के पीछे एक बैठे हुए थे, लिखने के लिए आ गया, दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देख कर लिख दिया दिल्ली में कुतिया मीनार है। तो ये देखा देखी में काम बिगड़ सकता है कि उन्होंने देखा और बोल दिया, वो एक अलग बात है। याद उसको भी था कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, पर देखने के चक्कर में लिख दिया कि दिल्ली में कुतिया बीमार है। वो देखा देखी में गड़बड़ी हो, देखने में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। महाराज शिव पुराण कह रही है, आपका तप, आपकी साधना, आप शंकर के मंदिर में अगर जा रहे हो तो वहां भी आपको दिखावा नहीं करना है। जैसा रोज नियम से भगवान की सेवा पूजन करते हो वैसे ही करो, भाव से रिझाओ, श्रद्धा से रिझाओ, विश्वास से रिझाओ, पर आपको कभी दिखावा कर कर नहीं करना। शंकर को दिखावा प्रिय नहीं है। शंकर को तो एक लोटा पानी 3 बार ताली और मुंह से जम के बोलो जरा, बम बम बोले, बस इतना भी बोलिया, या दोनों हाथ उठाकर हर हर महा, आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलिए, दोनों हाथ उठाकर दीन बंधु दयालु दया कीजिए। गाड़ी के ऊपर वाले रह गए, बिल्डिंग के ऊपर वाले रह गए, जोरदार तरीके से बोलिए,
दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए, हर हर। अब सही बोले हो, बिल्कुल बढ़िया है। अब चिंता नहीं है, दुकान वालों ने भी उठा लिए, दिख गए हो, चिंता नहीं। ओघड़ नानी है शिव, अड़भंग होकर जाओ शिव जी के सामने। माता पार्वती जी ने तप साधना करी तो मां गंगा भी तप साधना में लग गई। और माता गंगा ने क्या तप साधना करना प्रारंभ करी है, देखिए जरा। पार्वती मैया जितना तप करती उससे दुगना तप माता गंगा कर रही है। इतना तप, घोर तप करा है माता गंगा ने। पार्वती जी को मालूम पड़ गया कि मेरी बड़ी बहन गंगा शिव जी को रिझा रही है, शंकर जी को मना रही है। तब पार्वती को लगा कि शिव मेरे पति होना चाहिए, कहीं गंगा के पति ना हो जाए। इसलिए उसी समय पर पार्वती जी ने एक छोटा सा एक क्रम करा। कई लोग कहते हैं ये पार्वती जी ने छल करा, पर शिव महापुराण की कथा कहती है पार्वती जी ने गंगा जी के लिए छल नहीं करा। पार्वती तो अपनी सहेली से कह रही है, माता पार्वती अपनी सहेली से कह रही है, सुनो मैंने सुना है जब कोई संत हमारे दरवाजे पर आता है ना तो एक लोटा पानी भर के संत के ऊपर डाल दो, संत खुश हो जाते हैं, आशीर्वाद दे जाते हैं। अब पार्वती जी ने अपनी सहेली से कहा। अब गंगा जी को क्या जरूरत थी कि कान लगा के सुन रही थी। कई लोगों की आदत है, भगवान ने इनको कान दिया है ना तो ये कई लोग उसका प्रयोग सही नहीं करते। जहां लगाना है वहां लगाएंगे नहीं। जब महाराज जी कुछ अच्छा बता देंगे तब पड़ोसन से पूछें क्या बोले थे, तू बता जरा क्या बोले थे। अरे तो जहां लगाना चाहिए वहां तो लगा। और जरा सी इतनी सी देर में यहां कुटर कुटर हुई और इन सबका कान तुरंत वहां पहुंच गया। बड़ा विचित्र। वो मालवा के संत श्री नागर जी महाराज कहते ना, कान दिए रे तूने दाता बन के, कभी नहीं कथा सुनी प्रभु जी मैंने अवगुण। हाथ दिए रे तूने दाता बन के, कभी नहीं दान कियो दयालु मैंने अवगुण बहुत किए। फिर करा क्या संसार में आने के बाद, तो क्या महाराज कोरा कोरा कागज काली काली शाही, 10 को 20 कियो दयालु मैंने अवगुण बहुत किए। इस संसार में आने के बाद मैंने एक काम जोरदार करा, 10 था 20 कर लिया, 20 का 40, 40 का 80। बस लगा लो इसमें। गंगा जी ने लगाया कान। कान लगाने की सजा क्या है वो समझ लीजिए। शिव महापुराण एक एक क्रम बताती है महाराज। कान लगाने की क्रमता क्या है। एक दक्षिणवर्ती शंख होता है, एक लक्ष्मी शंख होता है, एक इंद्र शंख होता है, एक गणेश मुखी शंख होता है, पांचजन्य शंख होता है। इन शंखों में जिस व्यक्ति की वाणी नहीं हो, शब्द नहीं हो, जिसका वाणी ना हो, इसमें एक पत्र है, उसका भी पत्र है। प्रिया जी चौक से हैं, कोई इंदौर से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। आप ही हैं? आप ही का नाम प्रिया चौक से। आपने एक पत्र में लिखा हुआ है, गुरुजी एक बीमारी ऐसी हो गई थी जिसके कारण डॉक्टरों को बताया गया था 3 साल से वो खत्म नहीं हो रही थी। फिर अष्टमी पर अशोक सुंदरी का
ये जो बीमारी थी वो शीत की बीमारी थी, आपने लिखा है, जो 3 साल से खत्म नहीं हो रही थी। बड़े बड़े ददोड़े पड़ जाना, शीत में हो जाना। फिर अशोक सुंदरी पर दूध चढ़ाने का एक उपाय कुबेरेश्वर महादेव की कथा में आपने बताया था, वहाँ से जो करा गया, उसके बाद में अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं। एक चर्म रोग की बीमारी भी किसी को हो गई थी, उनको बताया गया था, उनका भी चर्म रोग पूर्ण तरह से समाप्त हो चुका है। यही बाबा की कथा। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय। भगवान शंकर की कथा कहती है आपका विश्वास। एक गणेश मुखी शंख होता है जिसकी वाणी नहीं खुल रही हो, जो तोतरा बोल रहा हो, अटक रहा हो, हकला बोल रहा हो, या उसकी श्रवण शक्ति कमजोर हो, सुनाई नहीं दे रहा हो, गणेश वृत्ति शंख के अंदर या तो एक चांदी का सिक्का डाल लीजिए, चांदी का सिक्का नहीं हो तो चांदी का तार डाल लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए और उस शंख के ऊपर कहीं पर भी पास में एक सफेद फूल, सफेद पुष्प भगवान शिव का, हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर रख दीजिए। कौन से महादेव? जम के बोलिए जरा। हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर रख दीजिए। उस पानी को, जिसकी वाणी नहीं खुल रही हो, श्रवण शक्ति कमजोर हो गई हो, या जिसका विवेक कम काम कर रहा हो, उसको वो पानी पिलाना प्रारंभ करिए। रोज रात को भरो, सुबह उस पानी को पीने के लिए दीजिए। गणेश वृत्ति शंख, जिसकी श्रवण शक्ति कमजोर हो या वाणी कमजोर, उसको फूंक मारने के लिए भी दीजिए। महाराज लगभग 3 महीने तक लगातार अगर क्रम करोगे तो वाणी भी खुलेगी, श्रवण शक्ति भी प्रबल होगी और माइंड भी काम करना प्रारंभ करेगा। गणेश वृत्ति शंख का बड़ा महत्व है। गणेश वृत्ति शंख 2 चीजें होती हैं। एक, अगर घर में कर्जा ज्यादा हो गया है, पैसा चुकाया नहीं जा रहा, पैसा आ नहीं रहा, कहीं से आवक नहीं हो रही है, तो वही गणेश मुखी जो शंख होता है, गणेश वृत्ति जो शंख होता है, उसमें तांबे का सिक्का डाला जाता है। काय का सिक्का डालते हैं अपन? जम के बोलिए जरा। तांबे का सिक्का। तांबे का सिक्का उस गणेश वृत्ति शंख में डालकर पानी को भर दिया जाता है। दरवाजे पर उसी शंख से 7 रेखाएं उस पानी की अपने दरवाजे पर सुबह के समय, जब पूरे घर की झाड़ू लग रही हो, उसके 5 मिनट 10 मिनट पहले, चाहे आप स्नान करे हो ना करे हो, पर 7 रेखा उस पानी की बना दी जाती है महाराज। लगभग 14 से 15 दिन लगते हैं और लक्ष्मी की आवक आना प्रारंभ हो जाती है, राह खुलना प्रारंभ हो जाती है, जिससे कर्जा चूकने लगता है। गणेश वृत्ति शंख सुख प्रदान करता है। गणेश वृत्ति शंख महाराज, आपको ज्ञात होगा, श्री गणेश जी महाराज का मस्तक विनायक देवता का जब कटा था, उस मस्तक के कटने के बाद शंकर भगवान ने जब हाथी का मुख लगाया था, हाथी के बच्चे का मुख लगाया था, तब गणेशवती शंख का स्मरण स्वयं गणेश जी को कराया। वो शंख की बड़ी महत्व। शिव महापुराण की कथा कर रही। पार्वती जी का चित्त, पार्वती जी ने बोला कि अगर कोई संत आए और उस पर 1 लोटा पानी अगर डाल दिया जाए, संत पर 1 लोटा पानी अगर छिड़क दिया जाए, तो संत प्रसन्न होकर वर दे देते हैं। ये पार्वती मैया अपनी सहेली से हंसी मजाक की बात कर रही थी, पर गंगा जी ने उसको सुन लिया। अब गंगा जी का तो सुनना हुआ, सामने से दुर्वासा बाबा का आगमन हुआ। गंगा जी ने 1 लोटा पानी भरकर बाबा पर छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा, बाबा को क्रोध आ गया और क्रोध आकर बाबा ने श्राप दे दिया, ए गंगा, तो हिमालय राज की बड़ी पुत्री, तुझमें विवेक होना चाहिए कि संत का आदर कैसे करते हैं। तुमने संत का अपमान करा है गंगा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम जल के रूप में बहोगी, तुम्हारा स्त्री तत्व समाप्त हो जाएगा, तुम पानी के रूप में बहना प्रारंभ करोगी। गंगा जल बनने लगी। जैसे जैसे गंगा का शरीर जल बनने लगा, गंगा की आंख में से आंसू आ गया। गंगा ने हाथ में जल लेकर अपनी बहन